क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6। अब्राम ने ईश्वर पर विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्यारे भाई और बहनों, यही वचन हम नए विधान में रोमियो के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 22 में देख सकते हैं। गलातियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 6 में देख सकते हैं और संत याकूब के पत्र में देख सकते हैं। ये 4 बार इसीलिए नया विधान में लिखा गया है कि इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यह इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अब्राम ने ईश्वर पर विश्वास किया और इसलिए ईश्वर ने उन्हें धार्मिक कहा। लेकिन संत याकूब के पत्र में हम एक लाइन और पढ़ सकते हैं। आइए हम पढ़े संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 23। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए गए। अब्राहम ने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना और इसलिए वे ईश्वर के मित्र बने। अ फ्रेंड ऑफ गॉड। अगर हम प्रभु के पास फ्रेंडली नहीं है तो प्रभु हमसे फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? इसीलिए ही संत याकूब ने पुनः अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा, ईश्वर के पास आओ और वह तुम्हारे पास आएगा। इस 40 में देखे हम ईश्वर को कैसे अपने फ्रेंड बनाएं। पहली बात, जितना हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, उतना प्रभु हमारे पास आता है। यहाँ पे 2 चीज होती है। जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, तब एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन हम देख सकते हैं इस्यास नबी के जीवन में और संत यूहन्ना के जीवन में। इस्यास नबी ने अध्याय 6 में प्रभु के स्वर्गीय दर्शन के बारे में विवरण दिया है। वहां पर उन्होंने लिखा कि मैंने ईश्वर को देखा और उन्होंने जोर से कहा, हाय मैं पापी मनुष्य। उसी प्रकार संत यूहन्ना प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 में जब प्रभु की महिमा को देखा, वो नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि प्रभु की महिमा उतनी बड़ी है। तो उन्होंने प्रभु के सामने अपना अनवर्दीनेस, हमारी अयोग्यता को स्वीकार किया। और दूसरी बात, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में आज तक जो कुछ हुआ है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ है और सब कुछ में प्रभु ने हमारा साथ दिया है। दूसरी बात, हम प्रभु को अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम देना चाहिए। अगर हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, आधी रात के बाद हम नहीं जाएंगे। हमारा दिन का सबसे अच्छा टाइम हम उन्हें देंगे। हम प्लान आउट करेंगे कि कब मिलना है, कैसे मिलना है, उसके पहले जो जो काम करना है, उसके बाद जो जो काम करना है। और हम देखेंगे कि हम वह काम के लिए अपना बाकी सारा काम हटा कर रख देंगे। उसी प्रकार हमें ईश्वर को भी टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है। उस टाइम हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होना चाहिए। इसीलिए ही संत मदर तेरेसा ने कहा था, जब मैं प्रभु के सामने बैठती हूँ, वह मेरे दिन का सबसे अच्छा समय है। तो जितना हम प्रभु को अपना टाइम देते हैं, प्रभु भी अपना टाइम हमारे लिए जरूर देता है। तीसरी बात, हम उत्साहपूर्वक प्रभु की सेवा करें। रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 11 में हम पढ़ सकते हैं, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। हम जब भी प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम प्रभु के साथ हैं, तो जैसा हम अपने फ्रेंड को मदद करने के लिए, फ्रेंड के इम्पॉर्टेंट टाइम्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के लिए साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमें प्रभु के लिए उत्साह के साथ मेहनत कर कर आध्यात्मिक जीवन का उद्धार करते हुए, अपना समय प्रभु को देते हुए प्रभु की सेवा करनी चाहिए। चौथी बात, हम प्रभु को हमारे पास जो कुछ है वह देना चाहिए। अगर एक फ्रेंड हमसे मांगे थोड़ा सा पैसे देकर मदद कीजिए, हम दे देते हैं। लेकिन हम प्रभु को क्या देते हैं? क्या हम अपना समय पूरे मन से प्रभु को देते हैं?
हमारे टैलेंट्स हम देते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी क्या हम प्रभु को अपना दशमांश देते हैं? हम देख सकते हैं अब्राहम जब युद्ध जीत कर आता है तो उन्होंने मेल्कीसेदेक को जितना उनको मिला था उसमें से 10% दे दिया था। तो अपने पास जो कुछ है वह हम प्रभु को समर्पित करें। अगली बात, हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं, इंस्पायर करें, और वो इंस्पिरेशन मिलने के लिए हम अपने जीवन के द्वारा, हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे जीते हैं उसके अनुसार ही हम दे सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 16 में, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। जब लोग हमें देखें, हम जो कार्य देखते हैं वह देखकर वह ईश्वर की महिमा करें। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम करने का अंदाज, हम किस प्रकार वचन सीखते हैं और दूसरों को बांटते हैं, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके जीवन में होता है। छठी बात, हम प्रभु की अच्छे दोस्त बने, उसके लिए हम अधिक प्रार्थना करें। आमोस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 में एक वचन लिखा है कि प्रभु अपने दोस्तों को सब कुछ बताए बिना कुछ नहीं करते। इसीलिए ही प्रभु ईसा ने भी अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें दोस्त बुलाता हूँ, सेवक या दास नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं जो करने वाला हूँ, मैंने पूरा तुम्हें बता दिया है। और आखिरी बात, हम अगर प्रभु के एक बहुत घनिष्ठ मित्र बनना चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार अब्राहम ने सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की थी, मोसेस ने जोशुआ युद्ध करते वक्त प्रार्थना की थी, या कोई भी नबी हो या प्रभु ईसा खुद अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की थी। प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा में हम कोशिश करें, हम प्रभु के निकट आए। लेट गॉड बी आवर बेस्ट फ्रेंड। प्रभु हमारा बेस्ट फ्रेंड बने और उस बेस्ट फ्रेंड को हम अपना पूरा दे। जिस प्रकार हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करते हैं, शेयर करते हैं, अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को सभी लोगों से मिलवाते हैं, उसी प्रकार जीसस शुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड।